हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा बदलाव किया है और वो बदलाव ये कि अब स्कूलों में बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। अब बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा तिरका जी। सीमा जी, बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आखिर? अब से बच्चे बोलेंगे जय हिंद। और मैं समझती हूँ कि शायद हम माँ और नानी दादी सिखाती रही हैं कि हम दो माँओं का कभी भी जिंदगी में ऋण नहीं उतार सकते। एक तो वो माँ जो अपनी कोख में 9 महीने रखती है, और दूसरी वो धरती माँ जो आपको अपना सीना फाड़ के अन्न पैदा करती है और जिससे आप और आपका समाज और परिवार आगे बढ़ता है। तो बच्चों को सरहद पे खड़े हुए जवान की क्या कीमत है, उसकी क्या जिम्मेवारी जो वो निभा रहा है, और उसकी वजह से हम घूम रहे हैं, उसी परिवार की वजह से, उसी जवान की वजह से देश इतना समृद्ध और संपन्न और मैं कहूँगी स्वावलंबन में भी, क्योंकि जब सरहदें सुरक्षित होती हैं, सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तो देश निश्चित रूप में तरक्की करता है। तो ये सारी चीजें बच्चों को याद दिलाना, और वो पुराना इतिहास जो सन 47 का है, 15 अगस्त का, और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बल्कि विभाजन विभीषिका को भी 14 अगस्त को मनाने की एक प्रेरणा दी। और उन्होंने खास तौर से कहा कि वो सारे परिवार, जब कहा गया कि जिनको हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट रहा है और पाकिस्तान से जिसने भारत जाना है वो लोग जा सकते हैं, और भारत से जिसने पाकिस्तान है वो भी जा सकते हैं। और उस समय की भी त्रासदी देखें, भारत से जो पाकिस्तान गए उनकी कत्लेआम नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान से भारत आए उन परिवारों की ट्रेनों में ही काट मार कर दी गई। तो वो जो त्रासदी थी, मैं आपको बता रही हूँ, रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन वो त्रासदी जो है, ये दर्द जब तक हमारे हृदय में जिंदा रहेगा, तो हमें अपनी आज़ादी की कीमत और उन आज़ादी के दीवानों को श्रद्धा सुमन के रूप में मैं चाहती हूँ कि हम जय हिंद बोलते हुए अपने बच्चों के देश को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा दें। ये जय हिंद का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कैसे? मतलब कब से ये लागू होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्राइवेट के साथ सरकारी में भी ये लागू होगा, क्या क्या इसको लेकर प्लानिंग? हमने इसको सरकारी के लिए नोटिफाई कर दिया है 15 अगस्त के बाद, इसलिए कह दिया। हालांकि मैं लगातार 11 दिन में 22 जिले पूरे करने का एक मैंने संकल्प लिया था, जो मैं लगभग पूरे कर चुकी हूँ। एक मेरा हिसार और जींद रह गया, एक दिन में वो दोनों भी जिले पूरे करूंगी। और जब मैं लोगों के बीच में जा रही थी, बीच में ऐसी ऐसी घटनाएं शहादत की मिल रही थी, तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये जो श्रद्धांजलि है, क्यों ना ये जो सरहद पे खड़े हुए व्यक्ति को हमारा सैल्यूट है, हमारा नमन है, वो इस उम्र से शुरू हो जहां पर संस्कार और जहां किताबी शिक्षा का बीजारोपण होता है, उसी जगह से देश के प्रति जय हिंद का बच्चा, अब जैसे अब हमने जय हिंद शुरू किया, तो हर बंदे की जबान पे है कि ये जय हिंद क्यों या कैसे, और वैसे क्यों वाला सवाल तो नहीं है। ज्यादातर लोगों ने, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में है, मेरे को निजी रूप में फोन करके सबने सराहना की है इस बात की। अब अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो कौन सी बड़ी सौगात आपने शिक्षकों को दी है या स्कूल के बच्चों को दी है? क्या बदलाव किए हैं? अभी हमने 7,500 से अधिक टीचर्स को 24 से 72 घंटे के अंदर नियुक्ति पत्र दिया है, और अभी फिर हम कुछ और लोगों को भी देने जा रहे हैं। 500 प्रिंसिपल्स को हम प्रमोट करने जा रहे हैं, HKRN के माध्यम से भी टीचर रखने जा रहे हैं, JBT टीचर्स के लिए हमने किया। एक बहुत बड़ी चीज जो मैं बोलूंगी कि अभी तक हरियाणा में HTET 7 साल के लिए वैलिड था, और जबकि केंद्र की सरकार में CTET वंस फॉर लाइफ टाइम है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के संज्ञान में ये बात लाई कि ये 7 साल तक क्यों वैलिड है, इसे भी वंस फॉर लाइफ टाइम किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, आज HTET जो है, जब एक बच्चा क्लियर कर चुका तो वो परमानेंट उसका लाइफ टाइम के लिए वो उसका अचीवर हो गया, वो आगे पेपर दे सकता है। और इसके अलावा लगभग 130 स्कूल का शिलान्यास और समर्पण, जिनकी बिल्डिंग बन गई है, बच्चों को समर्पित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी।
ये 500 टीचर्स के प्रिंसिपल पद पर प्रमोट करने की जो बात है, ये तो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है। लगातार जो संगठन है, जो शिक्षकों के, वो लगातार आपसे मिल रहे हैं। फिर अटक कहाँ रही है ये बात? क्योंकि अब तो कुछ दिन रह गए और इसके बाद आचार संहिता लग जाने वाली है। कब होना है ये? हम 31 अगस्त से पहले प्रयास करेंगे कि इसको हम घोषित कर दें। असल में टेक्निकल दिक्कतें आने की वजह से ये बीच बीच में हम एक लिस्ट तैयार करते थे तो दूसरे और की ऑब्जेक्शन आ जाती थी, फिर हम उसको टेकअप करते थे। इस प्रकार से कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस के चलते इसमें देरी हुई, लेकिन अभी 31 अगस्त तक हम इसे भी डिक्लेयर करेंगे। माना जाए कि इसी सरकार में ये हो जाएगा या अगली सरकार में? अभी होगा और अगली सरकार में तो नायब सिंह सैनी जी इससे भी बड़े काम करने वाले हैं। अब चुनाव चूंकि बिल्कुल नजदीक है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की वकील जनता है और जनता ऐसी वकील है कि जो पेमेंट लेती नहीं है, अपना पसीना देती है सरकार बनाने के लिए। और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, नेतृत्व पर भरोसा करती है, इनकी सेवाओं पर भरोसा करती है। जो 10 साल का कार्यकाल आदरणीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने दिया, वो हरियाणा के लिए काबिले जनता की तरफ से तारीफ भी है और जनता के दिलों में भी बसा है। तो सरकार किसकी बन रही है? सरकार बन रही है बीजेपी की नहीं, जनता की सरकार बन रही है। जनता बनाने जा रही है बीजेपी की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में। तो ये शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखान साफ तौर पर एक बात कह रही है कि बड़ा निर्णय लिया है और बड़ा निर्णय ये कि गुड मॉर्निंग की जगह बच्चे एक तो जय हिंद बोलेंगे, और दूसरी बात ये कि इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि चुनाव चूंकि अब कुछ दिन बाद है, तो इन चुनावों में तीसरी बार सरकार बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता के बीच में पहुंचेगी और जनता के बीच में उनके हितों के लिए काम करती हुई नजर आएगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।